वेलकम टू स्टडी वॉच। चांदनी, ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले की वीडियो बना दी गई है इसके पहले के चैप्टर्स की, उसे आप देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा ये चांदनी किसके बारे में है। चांदनी एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो अल्मोड़ा में रहता था। उसका नाम अब्बू खान था। उसे बकरियां पालने का बहुत शौक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ एक घटना होती थी कि कोई भी बकरी उसके साथ रुकती नहीं थी। इस तरह से वो कई बकरियां लाता गया। उनमें से एक बकरी का नाम था चांदनी। चांदनी बहुत सुंदर बकरी थी। वो बूढ़ा आदमी इसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन अंत में वो भी बूढ़े आदमी को छोड़कर पहाड़ियों में चली जाती है और एक भेड़िए का शिकार हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों सारी बकरियां बूढ़े आदमी को, जो उसे बहुत खिलाता पिलाता था, बहुत प्रेम करता था, छोड़कर चली जाती थी? चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में इस बात को समझेंगे कहानी में ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अब्बू खान बकरियों को पालतू जानवर के रूप में रखते थे। पेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? शौकीनी तौर पर जानवरों को पालना या फिर पालतू बनाकर रखना। तो अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अब्बू खान बकरियों को पालतू जानवर के रूप में रखते थे, यानी वो बकरियां पालते थे, उन्हें बकरियां पालने का शौक था। ही लव्ड हिज गोट्स, वो अपने बकरियों से प्रेम करते थे। बट लेकिन दे लेफ्ट हिम वन बाई वन, लेकिन एक एक करके वो उसे छोड़ जाती थी। वन बाई वन का मतलब क्या है? एक एक करके। दे लेफ्ट, वो उन्हें छोड़ जाती थी। दे किसके लिए है यहाँ पर? गोट्स के लिए है, बकरियों के लिए है। वो उसे एक एक करके छोड़ जाती थी, अब्बू खान को छोड़ जाती थी। ही बॉट अ यंग प्रेटी गोट, उन्होंने एक छोटी सुंदर बकरी खरीदी। प्रेटी का मतलब क्या है? लवली, ब्यूटीफुल। यंग का मतलब यहाँ छोटी। उन्होंने एक छोटी, बॉट का मतलब खरीदी। उन्होंने एक छोटी प्यारी बकरी खरीदी। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसे चांदनी के नाम से पुकारने लगे, उसे चांदनी कहने लगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था। इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, उसे लोग अब्बू खान के नाम से जानते थे। पॉपुलरली नोन का मतलब क्या है? वो इसी नाम से लोगों में था, वो जाने जाते थे। किस नाम से? अब्बू खान। वो अब्बू खान के नाम से मशहूर थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स, वो अकेले ही रहते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। ऑल अलोन का मतलब क्या है? बिल्कुल अलोन। एक्सेप्ट के सिवा, फॉर अ फ्यू गोट्स, कुछ गोट्स, कुछ बकरियों के सिवा वो अकेले ही रहते थे। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? के सिवा, के अलावा, कुछ बकरियों के अलावा वो अकेले ही रहते थे। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट, जिसे वो हमेशा एक पालतू जानवर के रूप में रखते थे। विच ही ऑलवेज केप्ट, जिसे वो हमेशा रखते थे। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, केप्ट का मतलब रखा करते थे। एज पेट्स, पालतू जानवरों की तरह वो बकरियों को रखा करते थे। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स, वो अपने बकरियों को अजीब अजीब से नाम दिया करते थे। फनी नेम्स का मतलब यहाँ पर, फनी का मतलब एक होता है मजाकिया, ठीक, लेकिन यहाँ पर मतलब है स्ट्रेंज। क्या नाम, क्या मतलब है? स्ट्रेंज, जिसे विचित्र कहते हैं। वो अजीब अजीब नाम अपनी बकरियों का रखते थे। सच एज कलुआ, जैसे कि कलुआ, मूंगिया और गुजरी, इस तरह के नाम वो रखते थे। कलुआ, मूंगिया और गुजरी जैसे नाम वो रखते थे। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, ही वुड टेक देम आउट, वो उन्हें बाहर ले जाते थे। फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए। ड्यूरिंग द डे, दिन में वो उन्हें चरने के लिए बाहर ले जाया करते थे। एंड और टॉक टू देम एज वन टॉक टू वंस ओन चिल्ड्रन, और वो उनसे ऐसे बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है। ठीक है, टॉक टू देम, उनसे बातें किया करते थे। एज वन टॉक्स, जैसे कि कोई बात करता है। टू वंस ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चे से। वो अपने बकरियों से ऐसे बातें किया करते थे जैसे कोई अपने खुद के बच्चों से बात करता है। एट नाइट, रात में, ही वुड ब्रिंग देम बैक, वो उन्हें वापस लाते। टू हिज लिटिल हट, अपनी छोटी झोपड़ी में। एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर बकरी के गले में वो एक रस्सी बांध दिया करते थे। पुट अ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? गले में रस्सी डाल दिया करते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुअर अब्बू खां वॉज अ लिटिल बिट अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। पुअर अब्बू खां, बेचारे अब्बू खां। पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है? बेचारा। बेचारे अब्बू खां वॉज अ लिटिल अनलकी, वो थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली थे। अनलकी का मतलब क्या है? अनफॉर्चुनेट, वो थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली थे। इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, अपनी बकरियों के मामले में। अपनी बकरियों के मामले में वो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण थे, वो थोड़ा सा बदकिस्मत थे। इन द मैटर ऑफ का मतलब है के मामले में। ठीक,
अपनी बकरियों के मामले में कुछ बदनसीब से थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वेरी ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर। ऑफन एट नाइट, रात को। वन ऑफ द गोट्स, उनकी कोई ना कोई बकरी। वुड पुल एंड पुल, खींचती रहती एट द स्ट्रिंग, उस रस्सी को। टिल इट ब्रोक लूज, जब तक कि ये टूट न जाती, जब तक ये ढीली होकर टूट न जाती तब तक वो उस रस्सी को खींचती रहती। एंड देन, और फिर वो डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और वो जो पीछे की पहाड़ियों में, बियॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? बैक हम कहेंगे। ठीक है, तो डिसअपियर वो गायब हो जाती, इन द हिल्स बियॉन्ड, पीछे की पहाड़ियों में वो गायब हो जाती। ठीक। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। गोट्स इन हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियां। हिली रीजन्स का मतलब क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों की। ठीक है, हेट बीइंग टाइड ट्रीज और पोल्स, पोल से या फिर पेड़ों से बांधे जाने से उन्हें नफरत थी, बंधे हुए होने से उन्हें नफरत थी। इसको हम क्या कहेंगे? हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। इसका मतलब पोल से या किसी खंबे से या फिर पेड़ों से बांधे जाने में उन्हें उससे नफरत थी। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी स्वतंत्रता से प्रेम था, वो अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करती थीं। वो बकरियां, दे लव, वो प्रेम करती थीं, देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से। अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड्स, अब्बू खान की बकरियां, अब्बू खान्स गोट्स का मतलब क्या है? अब्बू खान की बकरियां। वर द बेस्ट ऑफ हिल ब्रीड्स, पहाड़ियों की सबसे अच्छी नस्ल की उनकी बकरियां रहती थीं। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता से प्रेम था, वो बकरियां भी अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करती थीं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियों को आज़ादी से, स्वतंत्रता से प्रेम था, उसी तरह उनकी भी बकरियों को भी स्वतंत्रता से प्रेम था। ठीक, सो इस तरह वेन एवर दे गॉट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता, वेन एवर का मतलब क्या है? जब भी दे गॉट द चांस, उन्हें मौका मिलता, दे वुड रन अवे, वो भाग जाती, ओनली टू गेट किल्ड, सिर्फ मार दिए जाने के लिए, बाई एन ओल्ड वुल्फ, एक बूढ़े भेड़िए द्वारा, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो सिर्फ मार दी जाने के लिए भाग जाती थी एक बूढ़े भेड़िए से जो उस पहाड़ियों में रहता था। ठीक है, Whenever one of his goats disappeared, जब भी कभी उनकी एक कोई बकरी गायब होती, अब्बू खान वॉज वेरी सैड, अब्बू खान बहुत दुखी हो जाते। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाते। वाई इवन द जूसियस ग्रास एंड ग्रेन्स, आखिर क्यों ये सबसे जूसियस्ट, ये रसीली घास और ये अनाज, दैट ही गेव देम, जो उन्हें वो दिया करते थे, एंड ऑल द लव, और इतना प्रेम, दैट ही शावर्ड ऑन देम, जो उन पर वो प्रेम की इतनी बारिश करते थे, यानी वो उन्हें इतना प्रेम करते थे, वुड नॉट स्टॉप, रोक नहीं पाती थी, दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स, इन बदनसीब बकरियों को, फ्रॉम रनिंग, जाने से, स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ, सीधा मौत के जबड़े में जाने से क्यों नहीं रोक पाती थी? वो इस बात को सोच नहीं पाते थे। आर दीज गोट्स मैड, क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वो अपने आप में सोचा करते। वंडर्ड का मतलब क्या है? टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप खुद से बात करना। वो अपने आप से बात करते हुए सोचते कि क्या ये बकरियां पागल हैं? और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये उनका अपनी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम है? ठीक, ये उनका पागलपन है या उनके ये प्रेम है उनके स्वतंत्रता के प्रति। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब है संघर्ष, हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब कठिनाई, इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी। लेकिन वो जानते थे कि फ्रीडम का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? संघर्ष, कठिनाई, यहाँ तक कि मृत्यु भी। अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान इस रहस्य को समझ न पाते, वो इसको सॉल्व करने में असमर्थ थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब उनकी सारी बकरियों ने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब उन्हें छोड़ दिया था सारी बकरियों ने उन्हें। अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने खुद से कहा, स्वयं से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब कोई बकरी नहीं मेरे घर में दोबारा, अब दोबारा मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे येट लीव फॉर फ्यू मोर ईयर्स, मुझे अब कुछ ही साल तो और जीना है, बट आई विल लीव विदाउट गोट्स, लेकिन अब मैं बिना बकरियों के ही जीऊँगा। वो कहते हैं जब उनकी सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली जाती हैं तो वो कहते हैं अब मैं कोई भी बकरी नहीं पालूंगा, अब मुझे कुछ ही साल तो और जीना है, अब बिना बकरियों के ही जीऊँगा। हाउएवर, लेकिन, हाउएवर का मतलब यहाँ पर क्या है? बट, लेकिन, द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा अकेला था। टेरिबली का मतलब क्या है? वेरी मच। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है डियरली, ठीक, एक होता है डियरली और यहाँ पर है टेरिबली। जब पॉजिटिव सेंस आता है तो हम उसको डियरली यूज़ करते हैं, जैसे ही लव्ड हिम डियरली, अब्बू खान लव्ड
हिज गोट्स डियरली, वो अपने बकरियों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव सेंस है कि पुअर ओल्ड मैन, बेचारा बूढ़ा आदमी, वॉज टेरिबली लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला था। ठीक, यहाँ पर मेरी मच है नेगेटिव के सेंस में। ठीक, हम उसको एंटोनिम कह सकते हैं उसका, डियरली का। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स। ही सिंपली, यहाँ पर क्या है, सिंपली का मतलब क्या है, अब, नाउ। ठीक, नाउ, ही नाउ कुडंट डू, अब उनका गुजारा नहीं हो सकता, वो विदाउट हिज पेट्स, बिना अपने बकरियों के, बिना अपने पालतू जानवर के उनका गुजारा नहीं हो सकता। वेरी सून, बहुत जल्द, ही बॉट अ यंग गोट, उन्होंने एक छोटी बकरी खरीदी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, उन्होंने सोचा, अ यंग गोट, एक छोटी बकरी, विल स्टे विथ मी, मेरे साथ रहेगी, रुकेगी, मच लॉन्गर, लंबे समय तक, मेरे साथ वो लंबे समय तक रुकेगी। ठीक, शी विल सून बिगिन टू लव मी, वो जल्द ही मुझे प्रेम करने लगेगी। एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वो उस खाने से भी जो मैं उसे रोज़ दिया करूँगा। तो वो कहते हैं कि ये छोटी रहेगी तो मुझसे वो जल्दी प्रेम करने लगेगी, और उस खाने से भी वो प्रेम करने लगेगी जो मैं उसे रोज़ दिया करूँगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वो कभी भी पहाड़ियों में जाना नहीं चाहेगी। एंड, और ही लाफ्ड विथ जॉय, और वो खुशी से हंस पड़े। लाफ्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, हंस पड़े, विथ जॉय, खुशी से, वो खुशी से हंस पड़े इस बात को सोच करके। चलिए आगे देखते हैं। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रेटी, नई बकरी बहुत सुंदर थी। प्रेटी का मतलब यहाँ पर क्या है, लवली। ठीक, प्रेटी का मतलब क्या है, लवली। ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, प्रेटी का मतलब होता है लवली, उसका एक्यूरेट सिनोनिम लवली है। ठीक है, अगर मान लीजिए लवली नहीं है आपके ऑप्शन में, तब आप उसको ब्यूटीफुल कह सकते हैं। ठीक, शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बिल्कुल बर्फ सी सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, उसके छोटे से सिर पर दो छोटी छोटी सींगें थीं। एंड अ पेयर ऑफ, और एक जोड़े, ग्लीमिंग रेड आई, चमकती हुई उसकी लाल आंखें थीं। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका स्वभाव बड़ा दोस्ताना था। फ्रेंडली का मतलब क्या है, मिलनसार। दोस्ताना, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। उसका जो नेचर था, इसको हम यहाँ पर टेम्परामेंट को नेचर कह सकते हैं। उसका जो नेचर था, स्वभाव था, वो बहुत मिलनसार था। एंड, और वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो अब्बू खान की कहानियाँ बड़े ही शौक से सुना करती थी। ठीक, अब्बू खान टेल्स का मतलब क्या है, अब्बू खान की कहानियाँ, विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ढेर सारी रुचि के साथ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उनकी कहानी सुना करती थी। एन अफेक्शन, और प्रेम से, बहुत प्रेम से और बहुत ही इंटरेस्ट से वो अब्बू खान की कहानियाँ सुना करती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे चांदनी बुलाया करते थे, चांदनी के नाम से पुकारा करते थे। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब क्या है, मूनलाइट। जैसा हम जानते हैं कि मून का मतलब चांद और मूनलाइट का मतलब क्या है, चांदनी। ठीक, ही लव्ड चांदनी, वो चांदनी से प्रेम करते थे। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। ही लव्ड चांदनी, वो चांदनी से प्रेम करते थे। एंड वुड नरेट, और बताते थे, कहानी सुनाते थे। नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना। नरेट टू हर स्टोरीज, वो उसे कहानियाँ सुनाया करते। ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्तों की, हु वर डेड एंड गॉन, जो मर गई थीं, जो चली गई थीं और मर गई थीं, उनकी वो कहानियाँ उसे सुनाया करते। सेवरल ईयर्स पास्ड, कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए। सेवरल का मतलब क्या है यहाँ पर, कई। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अब भी वहाँ पर थी। स्टिल का मतलब क्या है, अब भी। अब्बू खान बिलीव दैट, अब्बू खान को ये विश्वास होने लगा, अब्बू खान ये मानने लगे, दैट की चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। वो सोचने लगे, क्या सोचने लगे, कि चांदनी वुड नेवर लीव, चांदनी कभी भी नहीं छोड़ेगी, हिज कंपाउंड, उनके कंपाउंड को, फॉर फ्री एंड फ्रेश एयर, मुफ्त और ताज़ी हवा के लिए, ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, जो पीछे पहाड़ी है उसकी ताज़ी हवा के लिए और उसकी आज़ादी के लिए, वो अब उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, अफसोस की बात है। अलास का मतलब क्या है, अफसोस की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, उनसे फिर एक बार गलती हुई, उन्हें एक गलत धारणा फिर हुई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लाइक अदर गोट्स, दूसरे बकरियों की तरह, चांदनी टू मिस द हिल्स, चांदनी को भी पहाड़ियों की याद आने लगी, वो भी पहाड़ियों की कमी महसूस करने लगी। शी टोल्ड अब्बू खान, उसने अब्बू खान से कहा, उसने अब्बू खान को बताया। टोल्ड का मतलब बताया। शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसे उसकी आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए। शी मस्ट हैव हर फ्रीडम का मतलब क्या है, उसकी आज़ादी उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ
द डेंजरस वुल्फ, खतरनाक भेड़िए की कहानी, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, चांदनी को हतोत्साहित नहीं कर सकी। जंगल के खतरनाक भेड़िए की कहानी भी चांदनी को हतोत्साहित नहीं कर सकी। डिस्करेज का मतलब क्या है? हतोत्साहित। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, चांदनी निहारा करती, देखा करती, वॉच का मतलब क्या है? देखा करती, द हिल टॉप्स, पहाड़ियों की चोटियों को, बाथ इन सनलाइट, जो सूरज की रोशनी में, धूप में नहाई हुई थी, पहाड़ी की चोटियों को वो निहारती, वो देखती। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ हैं। शी थॉट, वो सोचा करती कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, कितनी सुहावनी हवा वहाँ से आती है, कितनी ताज़ा कर देने वाली हवा वहाँ से आती है, बहती है। ठीक, ब्लोज का मतलब आती है या फिर बहती है, ब्रीज का मतलब हवा, रिफ्रेशिंग का मतलब ताज़ी। ठीक, चलिए। एंड और हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा लगेगा उसके हरे मैदानों में दौड़ना। ठीक है, हाउ लवली, कितना प्यारा लगेगा, टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, उन हरे मैदानों में घूमना, टहलना, दौड़ना। ठीक, शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स, वो पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क, लेकिन एक झटके के साथ उसे रुक जाना पड़ा। विथ अ जर्क का मतलब क्या है? झटके के साथ। ठीक, स्टॉप का मतलब रुक जाना, उसे एक झटके के साथ रुक जाना पड़ा। द रोप राउंड हर नेक, उसके गर्दन में बंधी रस्सी, वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, उसे ज़रा सा भी आगे नहीं जाने देती। एनी फर्दर का मतलब ज़रा सा आगे, वुडंट लेट हर गो, उसे जाने नहीं देती। हाउ शी हेटेड दैट रोप, उसे उस रस्सी से कितनी नफरत थी। ठीक, वो इसका मतलब ये हुआ, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। अगर हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि शी हेटेड दैट रोप वेरी मच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शी स्टॉप्ड ईटिंग ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाना बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड का मतलब बंद कर दिया, ईटिंग ग्रीन ग्रास, हरी घास खाना। अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, जो अब्बू खान उसके लिए लाते थे उस हरी घास को खाना उसने बंद कर दिया। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, वो प्रेम और इंटरेस्ट से, शौक से जो वो कहानियाँ सुनती थी उसे भी उसने बंद कर दिया। अब वो ना ही उनकी कहानियों को प्रेम से और इंटरेस्ट से सुनती और ना ही घास जो अब्बू खान लाते उसे वो खाती। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसकी भूख खत्म हो गई थी, उसकी भूख दूर हो गई थी। ग्रीव वेरी थिन, वो बहुत पतली हो गई थी। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और धूप में नहाई हुई पहाड़ियों की चोटियों को वो बहुत उदासी से देखा करती। मूडली का मतलब क्या है? उदासी से। ग्लूमिंगली, स्टेयर्ड का मतलब घूर करके देखना, यानी बहुत ही निहारते हुए देखना। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अब्बू खान चांदनी की पीड़ा को ना समझ सके। एंग्विश का मतलब यहाँ पर क्या है? पीड़ा। ठीक है, दर्द। ठीक, परेशानी। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। तो अब्बू खान चांदनी की परेशानी को, पीड़ा को ना समझ पाते। एट लास्ट, अंत में, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या है? फाइनली, अंत में, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्पीक, बोलने का, टू हिम फ्रैंकली, साफ साफ। चांदनी ने अब्बू खान से साफ साफ बोलने का फैसला किया। फ्रैंकली का मतलब क्या है? साफ साफ। डियर अब्बू खान, प्यारे अब्बू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, कृपया मुझे पहाड़ियों में जाने दीजिए। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके कंपाउंड में रही, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अब्बू खान चांदनी की समस्या को समझ गए। नाउ का मतलब अब, अब्बू खान अंडरस्टूड, अब्बू खान समझ गए, चांदनीज प्रॉब्लम, चांदनी की समस्या को, अब वो चांदनी की समस्या को समझ गए। बट, लेकिन, इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, इस बात ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया, बहुत नाराज़ कर दिया। दार्थेन पॉट, वो मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बर्तन, विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट, जिसमें चांदनी का नाश्ता था, फिल फ्रॉम हिज हैंड्स, उनके हाथों से गिर गया, एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, और हज़ारों टुकड़ों में वो टूट गया। इस बात को सुनने पर कि चांदनी पहाड़ियों में जाना चाहती है, अब्बू खान बहुत उदास हुए और उनके हाथ में जो बर्तन था मिट्टी का बना हुआ जिसमें नाश्ता था चांदनी का, वो गिर करके हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ देना चाहती हो? अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा, अब्बू खान ने पूछा, चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स,
चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स का मतलब क्या है, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें और स्वादिष्ट खाना और लंबी रस्सी दूंगा। टेस्टियर फूड का मतलब क्या है, मैं तुम्हें और स्वादिष्ट खाना दूंगा, एंड अ मच लॉन्गर रोप, और एक लंबी रस्सी दूंगा। ठीक। नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी प्राणी, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है, जिद्दी, क्रीचर का मतलब प्राणी, तुम जिद्दी प्राणी। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है, द रिस्क यू आर रनिंग, जो जोखिम तुम लेने जा रही हो। ठीक। रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है, जोखिम। वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें एहसास है जो तुम करने जा रही हो, कितना रिस्क है इसमें। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने उसे चेतावनी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब्बू खान ने उसे चेताने की पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़े सींग दी है। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, सच में तुम भेड़िए से लड़ोगी। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो, द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, अपनी बहन कलुआ की कहानी। हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, जो एक बड़े हिरन की तरह थी, जिसका आकार एक बड़े हिरन की तरह था, क्या कहानी तुम भूल गई। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वो रात भर भेड़िए से लड़ी, बट लेकिन वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन वो सुबह मार दी गई। अब्बू खान नरेटेड द कलुआज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अब्बू खान नरेटेड द कलुआज स्टोरी, अब्बू खान ने कलुआ की कहानी नरेटेड बताया फॉर द 50th टाइम, 50वीं बार। अब्बू खान ने, नरेटेड का मतलब क्या है, टोल्ड, बताया, कलुआ की कहानी 50वीं बार, ये 50वीं बार अब्बू खान ने कलुआ की कहानी चांदनी को बताई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टू ऑल दिस, इन सारी बातों पर, चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, चांदनी को एक ही बात कहनी थी, यानी चांदनी के पास एक ही बात कहने को थी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। वो सिर्फ एक ही रट लगाए रखी थी कि मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड, अब्बू खान को काफ़ी गुस्सा आ गया। अनॉयड का मतलब काफ़ी वो चिढ़ गए, वो बहुत गुस्सा उन्हें आया। ही थंडर्ड, वह गरजे, उन्होंने ज़ोर से बोला। स्पोक लाउडली हम कह सकते हैं यहाँ पर थंडर्ड को। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे, आज से, यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, तुम छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। आज से तुम छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम कंपाउंड में आज़ादी से नहीं घूमोगी। ठीक। अनग्रेटफुल एज यू आर, बहरहाल तुम इतनी एहसान फरामोश हो। यू मस्ट स्टिल बी सेफ फ्रॉम द वुल्फ, फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना होगा। ठीक है। अनग्रेटफुल एज यू आर का मतलब क्या है, तुम इतनी एहसान फरामोश हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम्हें फिर भी भेड़िए से बचाना होगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, उन्होंने उसे छोटी झोपड़ी में उसे धक्का दिया। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट लेकिन, ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो, लेकिन वो छोटी खिड़की बंद करना भूल गए। ही फॉरगॉट, वो भूल गए, टू क्लोज, बंद करना, द स्मॉल विंडो, छोटी खिड़की, वो छोटी खिड़की बंद करना भूल गए। एट द बैक, एट द बैक का मतलब क्या है, पीछे की छोटी खिड़की वो बंद करना भूल गए। द सेम नाइट, उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी मेड दैट विंडो, चांदनी ने उस खिड़की को बनाया, हर पैसेज, अपना रास्ता, टू फ्रीडम, आज़ादी का। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को अपने आज़ादी का रास्ता बनाया, अपनी स्वतंत्रता का रास्ता उसने बनाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों में गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, उसे पता था, शी न्यू का मतलब क्या है, उसे पता था, द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, कि भेड़िया वहीं कहीं पर है। समवेयर का मतलब क्या है, वहीं कहीं पर। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, शी वॉज रेडी, वो तैयार थी, टू पुट अप, दिखाने के लिए। पुट अप का मतलब क्या है यहाँ पर, डिस्प्ले। ठीक, वो दिखाने के लिए तैयार थी, अ गुड फाइट, एक अच्छी लड़ाई, वो एक अच्छी लड़ाई दिखाने के लिए तैयार थी। चलिए आगे देखते हैं। चांदनी रीच द हिल्स,
चांदनी पहाड़ियों में पहुंची। इट सीम्ड टू हर दैट, उसे ऐसा लगा कि, इट सीम्ड टू हर का मतलब क्या है कि उसे ऐसा लगा कि ओल्ड हिल्स, पुरानी पहाड़ियाँ, वर स्टैंडिंग इन अ रो, लाइन में खड़ी थीं, टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए। उसे ऐसा लगा कि पुरानी पहाड़ियाँ उसके स्वागत के लिए एक लाइन में खड़ी हैं। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे की तरह महसूस किया। मीटिंग हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता से मिलता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, कई वर्षों के अलगाव के बाद। उसे ऐसा लगा कि जैसे एक बच्चा कई वर्षों तक अपने माता पिता से अलग रहने के बाद मिलता है, तो उसी तरह चांदनी को भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो मिल रही है। ठीक। वेयर एवर शी वेंट, वो जहाँ भी जाती। द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, लंबी घासें उसे गले लगाने के लिए उठ खड़ी होती। रोज का मतलब क्या है, उठ खड़ी होती। एम्ब्रेस हर का मतलब उसे गले लगाने के लिए, लंबी घासें उसे गले लगाने के लिए उठ खड़ी होती। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज़ हर, और फूल उसे आनंदित करने के लिए खिल उठते। ब्लूम्ड का मतलब क्या है, खिलना। ठीक। अम्यूज़ का मतलब है आनंद करने के लिए। एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवाएं एक अंतहीन गाना गाती उसके स्वागत के लिए, और हवाएं उसके स्वागत के लिए अंतहीन गाना गाने लगती। जो गाना कभी ऐसा लगे ख़त्म नहीं होगा, वो गाना वो गाने लगती। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज, ये सब कितना अलग था। फ्रॉम हर पास्ट इन प्रिजन हाउस, उस जेलनुमा घर में अब्बू खान के कंपाउंड के, ये सब कितना अलग था। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, ये चांदनी के जीवन का सबसे सुखद दिन था। हैप्पीस्ट डे का मतलब क्या है, सुखद दिन। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दैट डे, उस दिन, शी प्लेड फॉर आवर्स, वो घंटों तक खेली। ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की ढलान भरी घास पर वो वहाँ पर घंटों तक खेली। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, वो एक जंगली बकरियों के झुंड से मिली। हर्ड का मतलब क्या है, झुंड। ठीक। उसकी मुलाकात जंगली बकरियों के एक झुंड से हुई। हु आस्क्ड हर, जिन्होंने उससे पूछा। टू ज्वाइन देयर ग्रुप, उनका समूह ज्वाइन करने के लिए, उसके समूह में शामिल होने के लिए उन्होंने चांदनी से पूछा। बट, लेकिन, चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने बड़ी ही विनम्रता से, पोलाइटली का मतलब क्या है, विनम्रता से, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर दिया। चांदनी ने बड़ी ही विनम्रता से इनकार कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, शी वॉन्टेड टू एन्जॉय, वो आनंद लेना चाहती थी। हर न्यू फ्रीडम, अपनी नई स्वतंत्रता का। ऑल बाई हर सेल्फ, बिल्कुल अकेले। ऑल बाई हर सेल्फ का मतलब क्या है, बिल्कुल अकेले। वो अकेले ही अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया। डिसअपियर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, छिप गया या फिर अदृश्य हो गया। एंड, और, सून डार्कनेस एनवेलप द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और जल्द ही, एंड सून का मतलब क्या है, जल्द ही। डार्कनेस एनवेलप्ड का मतलब अंधेरा छा गया। एनवेलप्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, कवर कर लिया, छा गया। द ग्रास फ्लावर्स एंड ट्रीज, पेड़ों, फूलों और घासों पर अंधेरा छा गया। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और चारों तरफ वहाँ सन्नाटा छा गया। स्टिलनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, सन्नाटा या फिर शांति छा गई। एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, सिवाय उस अजीब सी आवाज़ के, सिवाय उस अजीब सी आवाज़ के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, सिवाय के अलावा। ठीक है। स्ट्रेंज साउंड का मतलब अजीब सी आवाज़। विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, वो आवाज़ कुछ गुर्राने जैसी थी। ग्रंट का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं गुर्राना। वट वॉज इट, ये क्या थी। इट वॉजेंट अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ना ही ये अब्बू खान की आवाज़ थी जो उसे वापस कंपाउंड में बुला रही हो। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन, फिर, चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, तभी चांदनी को उस खतरनाक भेड़िए का विचार आया। थॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, उसने सोचा या फिर उसे विचार आया। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, उसे डर लगने लगा। फेल्ट स्केयर्ड का मतलब क्या है, वो भयभीत होने लगी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। शुड शी गो बैक,
टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, शुड शी गो बैक, क्या उसे वापस जाना चाहिए, टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, अब्बू खान की झोपड़ी की सुरक्षा में क्या उसे वापस जाना चाहिए, नो नहीं, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने खुद से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट, वो कहती है कि एक छोटी सी झोपड़ी के जीवन से बेहतर है खुले मैदान में मर जाना। वो क्या कहती है, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन स्मॉल हट, वो कहती है कि छोटी झोपड़ी के ज़िंदगी से कहीं बेहतर है खुले मैदान की मौत। ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला, एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और लालच भरी निगाहों से चांदनी को देख रहा था। ग्रीडली का मतलब क्या है, लालच भरी निगाहों से, स्टेयरिंग का मतलब देख रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह अंधेरे में चमक रही थीं। ही सीम्ड इन नो हरी, वो किसी जल्दी में नहीं लग रहा था। नो हरी का मतलब क्या है, जल्दी में नहीं, सीम्ड का मतलब लगता था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, उसे पता था कि ये नई बकरी उसकी है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, भेड़िए और बकरी ने एक दूसरे का अंदाज़ा लिया। साइज अप का मतलब क्या है, एक दूसरे को नापा, देखा, परखा। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोशस, वो भेड़िया बड़ा और खूंखार था। फेरोशस का मतलब क्या है, खूंखार, खतरनाक। वेयर एज, जबकि द गोट, बकरी, जबकि बकरी, दो हेल्दी, यद्यपि स्वस्थ थी, वॉज स्मॉल, लेकिन छोटी थी। बट, लेकिन, स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटा कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ी हो गई। स्टूड फर्म का मतलब क्या है, दृढ़ता से खड़ी हुई। ऑन हर लेग्स, अपने पाँव पर। हेड स्लाइटली बेंट, अपने सिर को थोड़ा सा तिरछा कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, झुका लिया। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपनी सींगों को निकाल लिया। जटिंग आउट का मतलब क्या है, निकाल लिया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस की तस्वीर थी। ठीक है, शी वॉज अ करेज ऑफ, पिक्चर का मतलब क्या है, वो साहस की तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही सी दिखती थी। रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी, जो एक दगाबाज दुश्मन से लड़ने को तैयार हो। वो एक दगाबाज दुश्मन से लड़ने को तैयार एक बहादुर सोल्जर जैसी नज़र आ रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी होगी, मुझे एक अच्छी लड़ाई दिखानी होगी। चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, जीत या हार ये किस्मत की बात है। ठीक, सक्सेस और फेलियर, जीत या हार, इज़ अ मैटर ऑफ लक, ये किस्मत की बात है, और चांस या फिर संयोग की बात है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द फाइट बिगैन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, वो चांद जो लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, अब वो रंगहीन होने लगा, यानी अब उसका रंग उड़ने लगा, वो थोड़ा धुंधला पड़ने लगा। ठीक, सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक ही वो बादलों के पीछे छिप गया। स्टार्स ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाई वन, एक एक करके तारे भी अदृश्य होने लगे, तारे भी गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूरब में एक धुंधला सा प्रकाश नज़र आने लगा। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंस मॉस्क, और दूर की मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज़ आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, सूरज की पहली किरण ने चांदनी को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। लाइंग ऑन का मतलब क्या है, पड़ा हुआ, ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरीके से खून से तरबतर थी, खून से भीगी हुई। सोक्ड इन ब्लड का मतलब खून से भीगी हुई थी, कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरीके से। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वो भेड़िया थका हुआ और स्लीपी, वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और वो बिल्कुल तैयार हो रहा था उसे खाने के लिए। डेवर का मतलब यहाँ पर क्या है, ईट। डेवर का मतलब होता है ईट, ग्रीडली। ठीक, लेकिन लालच से किसी चीज़ को खाना, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ईट कहेंगे कि वो उसे खाने को तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च ऑन टॉप ऑफ द ट्री नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट,
एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, पक्षियों का समूह, पर्च ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाई, करीब के पेड़ के तने पर बैठी हुई, पेड़ की ऊंचाई पर बैठी हुई, पर्च का मतलब यहाँ पर क्या बैठी हुई, वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो लड़ाई के परिणाम के बारे में बहस कर रही थी। ठीक है। हु इज़ द विनर, विजेता कौन है, वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से किसी ने पूछा। द वुल्फ, ऑफ कोर्स, निश्चित ही वो भेड़िया, मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर लोगों ने कहा, उनमें से ज़्यादातर चिड़ियों ने कहा निश्चित ही वो भेड़िया ही है विजेता। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, एक बूढ़े समझदार पक्षी ने दावा किया आत्मविश्वास के साथ कि चांदनी ही विजेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कहानी जो जाकिर हुसैन की लिखी गई कहानी है, स्वतंत्रता को पाने के लिए किस हद तक गुजरना पड़ता है वो इसमें दिखाया गया है। ठीक, इस तरह स्वतंत्रता प्रेमी आदमी मौत पसंद करता है, लेकिन वो परतंत्रता, वो गुलामी पसंद नहीं करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।